बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट, टॉपिक नंबर 1.3 लेक्चर नंबर हमारा 2 आज स्टार्ट होने जा रहा है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स किसे कहते हैं। तो बच्चों, अपने कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर करने हैं। अब जो चीजें यहाँ पे अपने याद रखनी है वो मैं अंडरलाइन हाईलाइट करता जाऊंगा, तो वही चीजें अपने माइंड में रखनी है। बाकी जो है वो अपने कंसेप्ट वैसे ही माइंड में रखने हैं। जो चीजें आपने रट्टा लगानी है, याद करनी है, वो आपने सिर्फ अंडरलाइन वाली चीजें ही याद रखनी है। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स किसे कहते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे कहता है इंटरनेशनल कमिटी ऑन वेट्स एंड मेयर्स। मेयर और वेट पर एक इंटरनेशनल यानी हमारे पास जो बैरूनी मुल्क के होते हैं उनकी कमेटी बिठाई है इन 1961 के अंदर। रिकमेंडेड किया था यूज ऑफ सिस्टम कंसिस्टेड ऑफ 7 बेस यूनिट्स, यानी जो हमने बेस यूनिट्स पढ़े हैं 7 पढ़े हैं, उन पर मुश्तमिल एक निजाम जो है, सिस्टम जिसे हम निजाम कहते हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए एक कमेटी जो है वो 1961 के अंदर बिठाई है। ठीक है जी, उसको कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। तो आपने ये याद रखना है, इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट्स एंड मेयर इन 1961 रिकमेंडेड द यूज ऑफ सिस्टम कंसिस्टेड ऑफ 7 बेस यूनिट्स नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उसका एब्रीवेशन क्या होता है, एस आई। देखें, एस बड़ा है, आई बड़ा है, एस आई ये हमारे पास होता है। अब दिस सिस्टम इन यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये जो सिस्टम है ये पूरी दुनिया में यूज होता है। तो दिस सिस्टम इज इन यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। बाकी ये नीचे से आपने याद रखना नहीं है, तो ये वैसे ही हम देखते हैं कि यूज ऑफ एस आई मेजरमेंट हेल्प ऑल साइंटिस्ट टू शेयर एंड कंपेयर देयर ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट इजीली। कि जो एस आई हमारे पास यूनिट्स होते हैं उसका जो इस्तेमाल है मेजरमेंट का, वो तमाम साइंटिस्ट का शेयर करने में, कंपेयर करने में, दूसरे जो ऑब्जर्वेशन होते हैं, ये रिजल्ट होते हैं, आसानी के साथ हम कंपेयर करने के लिए मददगार साबित होता है। कौन, एस आई यूनिट होता है। बाकी 7 बेस यूनिट्स जो है हमारे पास ये मौजूद हैं। ये बेस यूनिट्स हैं जी, आपने ये माइंड में रखने हैं कि बेस यूनिट्स क्या होते हैं। अब जैसा कि हमारे फिजिकल क्वांटिटीज ये दी हुई हैं, ये बेस क्वांटिटीज हैं। अब हमारे पास ये बेस यूनिट्स हैं। अब लेंथ का यूनिट्स होता है मीटर्स, माइंड में रखना है। ठीक है बच्चों, लेंथ का क्या होता है, मीटर्स, और इसे एम से जाहिर करते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है मास, उसे किलोग्राम, मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं। और के जी, जैसे सिंबल स्मॉलेस्ट है तो स्मॉलेस्ट ही आपने लिखना है। टाइम, टाइम जो है वो सेकंड है। ठीक है, तो ये पूरा जो हमारे पास जो डब्बा है वो आपने सारा का सारा याद रखना है। जैसे टाइम को हम सेकंड, ये यूनिट इसका क्या है, सेकंड है, उसको ऐसे जाहिर करते हैं। और वैसे हम लेंथ को समाल एल से भी जाहिर करते हैं, मास को समाल एम से भी जाहिर करते हैं, और टाइम टी समाल टी से, टेम्परेचर को कैपिटल टी के साथ। लेकिन फिलहाल आपने इनके यूनिट्स याद रखने हैं कि टेम्परेचर को केल्विन कहते हैं और उसके से हम जाहिर करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को आई से जाहिर करते हैं, उसको एम्पेयर, उसका यूनिट्स होता है ए होता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट हम उसे कैंडेला यानी सी डी से हम जाहिर करते हैं। और हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है उसे, उसका यूनिट्स जो होता है वो क्या होता है, मोल होता है। ये इसके यूनिट्स हैं। देखें, ये फिजिकल क्वांटिटीज आपको दी हैं, बेस यूनिट्स दिए हुए हैं, और ये हमारे पास क्या है, सिंबल्स हैं। तो सिंबल जैसे एम ओ एल सी डी जैसे भी लिखा है आपने इसी तरह इसको लिखना है। तो 7 हमारे पास बेस यूनिट्स हैं, तो इनको अच्छे से माइंड में रखना है। तो पेपर के अंदर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है कि बेस यूनिट्स और हमारे पास डिराइव यूनिट्स हैं, वो उनका टेबल बना दो। एक टेबल ये हो जाता है, ये टेबल हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है डिराइव यूनिट्स क्या होते हैं। जी बच्चों, हमारे पास यहाँ पे है बेस यूनिट्स क्या होते हैं। बेस यूनिट्स के नॉट बी डिराइव फ्रॉम वन एंड अदर एंड नेदर कैन दे रिजॉल्व इनटू एनीथिंग मोर। बेसिक्स में इसे हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो आपने याद रखना है कि बेस यूनिट्स कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम वन एंड अदर नेदर कैन दे रिजॉल्व इनटू एनीथिंग मोर बेसिक। यानी बेस यूनिट्स के नॉट बी डिराइव फ्रॉम वन एंड अदर, जैसे हमने बेस क्वांटिटीज हमने पढ़ी हैं वो किसी दूसरी क्वांटिटीज पर वो ड्राइव नहीं की जाती, इसी तरह बेस यूनिट्स कैन नॉट बी ड्राइव फ्रॉम वन एंड अदर एंड नेदर, और ना ही वो कैन दे बी रिजोल्व, और ना ही वो रिजोल्व हल हो सकेंगे इनटू द एनीथिंग मोर बेसिक, या मजीद कोई बेसिक कोई भी चीज हम लगाते हैं तो उससे वो रिजोल्व नहीं होती हैं, ना ही वो ड्राइव होते हैं। वो हमारे पास क्या होते हैं, डिराइव यूनिट्स होते हैं। वाइल द यूनिट्स ऑफ ड्राइव क्वांटिटीज सच है, जैसा कि स्पीड है, वॉल्यूम है। अब हमारे पास ड्राइव यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ ड्राइव क्वांटिटीज के यूनिट्स क्या है जी, स्पीड है, एरिया है, वॉल्यूम है, फोर्स है, प्रेशर है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। ये कैन बी ड्राइव यूजिंग द बेस यूनिट्स। ठीक है जी, तो बेस यूनिट्स हमने पढ़ा, और वो तो कैन नॉट बी ड्राइव फ्रॉम वन अनदर, लेकिन
हमारे पास जो ड्राइव यूनिट्स होते हैं वो यूजिंग द बेस यूनिट, ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन है कि अगर पेपर के अंदर वो पूछे ड्राइव यूनिट्स किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे ड्राइव यूनिट्स इज ड्राइव बाय यूजिंग द बेस यूनिट, ठीक है जी। जो ड्राइव यूनिट्स होते हैं बाय यूजिंग द बेस यूनिट्स, और जो बेस यूनिट्स होते हैं वो कैन नॉट बी ड्राइव फ्रॉम वन एंड अदर यूनिट्स या बेसिक, मोर बेसिक। अच्छा जी, अब दीज यूनिट्स आर कॉल्ड, हमारे पास ड्राइव यूनिट्स होते हैं, तो ड्राइव यूनिट्स की डेफिनेशन आपने कहाँ से याद करनी है, आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि हमारे पास द यूनिट्स कैन बी ड्राइव यूजिंग द बेस यूनिट्स, ठीक है, दीज यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स। बाकी ये जो इसकी क्या है, ये एग्जाम्पल मौजूद है यहाँ पे। तो ये हमारे पास जो टेबल है बच्चों, ये जो टेबल है इसको अपने माइंड में रखना है कि इसको किस तरह सोल्व करना है। देखिए टेबल के अंदर वो कहता है एरिया, एरिया हमारे पास क्या है, ये ए से ज़ाहिर होता है फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन ये ड्राइव यूनिट्स हैं जो किसी बेस यूनिट से ड्राइव की जाए, तो एरिया जैसे हमारे पास होता है, ये स्क्वायर मीटर के अंदर हमेशा इसका यूनिट्स होता है, यानी मीटर स्क्वायर होता है। एरिया किस में होगा, ये मीटर स्क्वायर में होगा। याद रख ले, किसी भी हमारे पास जिस तरह हमारे पास ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है और समथिंग, उनके सबके एरिया निकालने हो तो आप मीटर स्क्वायर से ही निकालेंगे। ओके हो गया। वॉल्यूम जैसे भी हम निकालेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम है और उस वॉल्यूम को हम हमेशा क्यूबिक मीटर यानी m की पावर 3 के साथ ही निकालेंगे। तो यूनिट्स आने चाहिए। कंप्लीटली जो पूरी फिजिक्स है उसके अंदर ये सारे यूज होने हैं, इनके यूनिट्स यूज होने हैं, ये सिंबल यूज होने हैं। तो ये टेबल बहुत जरूरी है। ड्राइव यूनिट्स हैं और हमारे पास वो जो बेस यूनिट्स हैं। अब स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड होता है, फोर्स जो है वो न्यूटन होता है, प्रेशर जो है वो पास्कल है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है कौलम है, प्लेन एंगल है रेडियन, रेडियन ये आपने याद रखना है, इसी तरह इसको शो करवाना है। द यूनिट्स विच कैन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स। अब देखें ड्राइव यूनिट्स की डेफिनेशन ये भी है हमारे पास कि द यूनिट्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स। तो ये अच्छी डेफिनेशन है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा कि द यूनिट्स which can be expressed in term of the base units is called ड्राइव यूनिट्स होते हैं। तो ये आप ड्राइव यूनिट की डेफिनेशन प्रॉपर यही है, तो आप इसको याद कर लें, जो ऊपर है वो एग्जांपल के साथ मेंशन है, तो आप ये ड्राइव यूनिट्स की जो डेफिनेशन है वो ये करें। अब एरिया कैसे निकालते हैं जी बच्चों, लेंथ जरा विड्थ होता है, लेंथ का हमारे पास यूनिट होता है मीटर और विड्थ का होता है हमारे पास मीटर, और ये मीटर मीटर जब मल्टीप्लाई होता है स्क्वायर मीटर में हो जाता है, इसी तरह हम इसको मीटर स्क्वायर में लिख देते हैं। इस तरह स्पीड का यूनिट, यानी हमने स्पीड का फार्मूला पढ़ा है एस ओवर टी, डिस्टेंस ओवर टाइम। एस का हमारे पास होता है मीटर और टी का होता है सेकंड। ये जब सेकंड की पावर 1 है ये ऊपर जाएगी तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास आता है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस आर यूज्ड, हमने यहाँ से याद करना है, प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू राइट द यूनिट्स बाय पावर ऑफ 10। यानी प्रीफिक्सेस को हम जब यूनिट्स में राइट करते हैं तो 10 की पावर में ही हम उसको लाजमी लिखेंगे। यानी हमारे पास जब भी हम प्रीफिक्स को यूज करेंगे, यूज टू राइट यूनिट्स बाय पावर ऑफ 10। अब हमारे पास जो बिग क्वांटिटीज होती हैं, जैसे हमारे पास लाइक ये हमारे पास है जी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 5 करोड़ यानी मीटर है। एंड स्मॉल क्वांटिटीज हमारे पास 0.0004 है। ये पॉइंट्स के अंदर है, देखो 0.00 समथिंग, तो ये हमारे पास क्या है, स्मॉल क्वांटिटीज है। तो ये बस थोड़ा सा माइंड में रखना है। उसके बाद देखें, ये सिमिलरली इस तरह हमने यहाँ से चीज याद रखनी है कि प्रीफिक्सेस आर द वर्ड। प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन क्या है, जो भी प्रीफिक्स यूज किस लिए होते हैं, डेफिनेशन प्रॉपर यहाँ से है। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और सिंबल एडेड बिफोर द एसआई यूनिट्स, जिसे हम एसआई यूनिट से पहले, जैसे कि मिली है, जैसे कि सेंटी है, किलो है, मेगा है। यानी प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और सिंबल एडेड बिफोर एसआई यूनिट सच एज मिली, सेंटी, किलो, मेगा, गैगा। तो किसी भी ऐसे यूनिट से पहले हम इनको लगा दें तो वो हमारे प्रीफिक्सेस होते हैं। अब एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल भी आ जाएंगी मजीद, तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आपको मेंशन कर देता हूँ कि हमें इसको एग्जाम्पल में कैसे लिखना है। देखें, अगर मेरे पास यहाँ पे
4 मीटर है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे माइक्रो लगा दूं। माइक्रो मीन्स क्या है, 10 की पावर माइनस 6। ये माइक्रो जो है ना, ये 10 की पावर माइनस 6, ये क्या है, प्रीफिक्सेस है। तो वैसे तो 4 मीटर था, लेंथ जो थी 4 मीटर थी, लेकिन ये माइक्रो जो है वो यूनिट्स, ये मीटर जो है यूनिट्स है। इस यूनिट से पहले एक हम इजाफा करते हैं, यानी एडेड बिफोर ऐसा यूनिट्स। तो ये सिंबल जो है ये क्या है, हमारा प्रीफिक्सेस है। तो इसको मैं यूं लिख सकता हूँ, 4 10 रेज की पावर माइनस 6 मीटर। के 10 की पावर माइनस 6 क्या है, ये माइक्रो, ये प्रीफिक्सेस है। ये बस माइंड में रखने। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। ये देखें, जैसे 5000 मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर का मतलब क्या होता है, आपको पता है मिलीमीटर का मतलब 10 की पावर माइनस 3, इसको हम मिली कहते हैं। यानी एक मिली के अंदर 10 की पावर माइनस 3 होता है, तो 5000 मिलीमीटर, तो मिली को हमने खत्म करना है, तो 10 की पावर माइनस 3, यानी इसको जब नीचे लाएंगे तो 1 और 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 हो जाएगा 1000, और ये हमारे पास 1000 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 500 मिली को चेंज करना है मीटर में, तो जब भी मिली को मीटर में चेंज करना है, आप 1000 से डिवाइड कर देंगे अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि मिली का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 3। अब स्टूडेंट्स, ये 3 0 से कैंसिल, तो 5 मीटर इसका आंसर आएगा। इसी तरह जब सेंटीमीटर से मीटर में आपने कन्वर्ट करना है, तो हमेशा याद रखिएगा, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो आप 1 सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो 100 पे ही उसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है जी, जो 1 मीटर होता है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। अब यही हमारे पास, इसे जब सेंटीमीटर से आपने मीटर में जाना है तो 100 पे डिवाइड करना है, तो हमारे पास ये 2020 से कैंसिल, 500 मीटर आ जाएगा। अब सिमिलर जब हम ग्राम की बात करते हैं, ग्राम से जब किलोग्राम में जाना है, तो 1 किलोग्राम में आपको पता है कि 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं जी, 1000 ग्राम। तो ग्राम से जब किलो में जाएंगे तो अब 1000 से तकसीम करते हैं, और जब किलोग्राम से 1000 में ग्राम में जाते हैं तो फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हम ग्राम से किलोग्राम में जा रहे हैं, तो इसका मतलब है हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। अब केजी हमारे पास 7 किलोग्राम आ जाएगा। ओके भाई, हमने क्या किया, केजी मतलब के का मतलब जरब 1000 और तकसीम 1000, तो ये जरब 1000 जो है वो के बन गया, और ये 1000 आ गया। अब 2000 माइक्रो सेकंड है, माइक्रो का मतलब 10 की पावर माइनस 6 है, तो ये 3 जीरो का मतलब है 10 की पावर 3 है। ठीक है जी, अब मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं कि 2 जरब 10 की पावर 3, यानी ये 3 है और ये माइनस 6 है, तो माइनस 6 3 में से निकालेंगे तो माइनस 3 आएगा। 2 क्रॉस 10 की पावर माइनस 3 सेकंड है। सिमिलर इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये मिली में इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, 2 मिली सेकंड हो जाएगा। तो प्रीफिक्सेस का टेबल है, प्रीफिक्सेस सिंबल और पावर ऑफ 10 अच्छे से माइंड में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रीफिक्सेस का टेबल। जैसे सबसे पहले आप तरतीब से याद कर लीजिएगा कि हमारे पास यहाँ पे एटो है, एटो कहते हैं, ए से जाहिर करते हैं स्मॉलेस्ट ए। ठीक है, 10 की पावर क्या है, -18 है ये। ठीक है, और फेमटो जो है वो 10 की पावर -15 है, एफ से जाहिर करते हैं स्मॉल है। पीको जो है 10 की पावर -12 से करते हैं। नैनो है -9 है। माइक्रो है। ये सिंबल भी आपने याद रखने हैं, ये चीजें माइंड में रखनी है, सारा का सारा टेबल आपने माइंड में रखना है। डेक, अब देखें ये हमारे पास सेंटी है, 10 की पावर -3 है, और डेकी डेसी है, उसको 10 की पावर -1 कहते हैं। तो इसी तरह तरतीब से आप माइंड में रखेंगे तो आपको जल्द ही याद हो जाएगा। और नीचे सबसे लास्ट पे एक्सा है, जैसे हमारे पास देखें एटो है -18 है, तो एक्सा है +18 है। फेमटो है -15 है, तो पीटा है 15 है। पिको है -12 है, और टेरा है 12 है। ये सिमिलर आपने इसको अच्छे से माइंड में रखना है। ये प्रीफिक्सेस हैं जो हम अजाफी तौर पे एडिट करते हैं यूनिट से पहले। और देखें यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 100 kg, और यहाँ पे कहता है कि 10 क्विंटल और 1000 kg जो होता है वो 1 क्विंटल और 1 टन के बराबर होता है। ठीक है जी, यानी हमारे पास क्या है कि 1 क्विंटल और 1 टन के बराबर होता है। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और यहाँ 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर भी होते हैं, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है जी, तो 1 मिलीमीटर में 10 की पावर -3 मिलीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2, यानी इसी को उल्टा के लिख देना तो हमारे पास वो माइनस में चला जाता है। 1 किलोमीटर में 10 की पावर 3, वही बात है कि जिस तरह 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं, तो 1 किलोमीटर में 10 की पावर 3 जितने जीरो हों
उतनी ही पावर होती है, 10 की पावर 3 मीटर्स। तो ये टेबल आपने अच्छे से माइंड में रखने हैं बच्चों। और यहाँ पे ये जो एक क्विज है, यहाँ पे कहता है कि 100 मिलीमीटर किसके इक्वल होता है? 100 मीटर जो है, अब देखें अगर माइक्रोमीटर की बात करें, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। 10 की पावर क्या होता है? -6। -6 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास वो तो 3 बनेगा, तो ये नहीं बन सकता। ठीक है जी। अब सेंटीमीटर की बात करें, 100 मीटर में से सेंटीमीटर निकाले, वो तो क्रॉस करना पड़ेगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब मिलीमीटर की बात करें, 10 की पावर -3 और ये 3 कैंसिल होते हैं ना। देखो मिली का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -3, और ये -3 जो है ये इससे कट जाएंगे, और यानी मिली खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है जी, मिली और 3 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। मिली का मतलब 10 पर -3 होता है, तो -3 पॉजिटिव 3 से कैंसिल, वो कैसे कि -3 + 3 0, और ये 1000 और मीटर बचेगा, यानी 100 और मीटर बचेगा। तो ये देखो 100 मीटर इज इक्वल टू सी, ऑप्शन इसका दुरुस्त ऑप्शन है। फिर यहाँ पे नीचे लिखा है, डू यू नो, क्या आप जानते हो, किलोग्राम इज द ओनली बेस यूनिट दैट हैज प्रीफिक्स। किलोग्राम सिर्फ ऐसा यूनिट है जिसका जो एक प्रीफिक्सेस रखता है, ये एक ही बेस यूनिट से जिस प्रीफिक्सेस रखता है। अब यहाँ पे टॉपिक्स हमारे पास 1.4 भी हम आज ही करते हैं। 1.4 में कहता है साइंटिफिक नोटेशन किसे कहते हैं। तो बच्चों जो आपने यहाँ पे याद रखना है, वो चंद चीजें ही हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि साइंटिफिक नोटेशन आपने कैसे माइंड में रखनी है, क्या होता है। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कहता है कि इट इज अ शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर, कि ये एक शॉर्ट वे है, एक छोटा सा तरीका है, मुख्तसर तरीका है ऑफ रिप्रेजेंटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स। और इन यह आप करेंगे इन इट इज अ शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स इन अ फॉर्म ऑफ यूजिंग पावर 10, ये भी साथ मिलाएंगे, इन अ फॉर्म ऑफ यूजिंग पावर ऑफ 10। ठीक है बच्चों के, इन अ फॉर्म ऑफ यूजिंग पावर 10। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसका डेफिनेशन बनानी है, और उसके बाद ये इट इज अ शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स इन अ फॉर्म ऑफ यूजिंग पावर ऑफ 10। अब जिस तरह a क्रॉस 10 की पावर n होता है, ये क्या है? साइंटिफिक नोटेशन है, वही कहते हैं इन अ फॉर्म ऑफ यूजिंग पावर 10। 10 की पावर होनी चाहिए, n का मतलब हमारे पास कोई भी पावर होनी चाहिए, 1 हो, 2 हो, 3 हो, समथिंग हो। लेकिन जो ये a है ना, वो हमेशा 1 हो या 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यानी जो a यहाँ पे होगा ना, वो 0 नहीं होना चाहिए, 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा नंबर हो सकता है। तो ये लिखा ना कि a जो है वो लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल होता है 1 के। ए जो है वो 1 से बड़ा होगा या इक्वल होगा। तो ये साइंटिफिक क्या है? नोटेशन है। और बाकी ये पढ़ने वाली चीजें की राइटिंग, अदरवाइज द वैल्यू ऑफ दीज क्वांटिटीज टेक अप मच स्पेस, दे आर डिफिकल्ट टू रीड, पढ़ना इसे मुश्किल हो जाएगा। देयर रिलेटिव रिलेटिव साइज आर डिफिकल्ट टू विजुअलाइज, और इसका जो साइज है उसको मुश्किल होगा हमें बयान करने में। एंड दे आर कवर्ड टू यूज इन कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन के लिए वो अकवर्ड हो जाएगा, मतलब वो परेशान कौन हो जाएगा, अजीब सा लगेगा। देयर डेसिमल प्लेसेस आर मोर कन्वीनियंट एक्सप्रेस इन पावर ऑफ 10, तो ये हमने लिखना नहीं है, ये बस आप माइंड में रखिएगा। यहाँ से फिर हमने पढ़ना है कि न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द क्वांटिटी इज रिटन एज अ नंबर ऑफ फ्रॉम 1, यानी जो आपका न्यूमेरिकल पार्ट होगा वो 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि हम बताया ना कि a इक्वल होता है 1 के, और बड़ा भी होता है। तो यहाँ पे वो कहता है न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ क्वांटिटी इज रिटन इज द नंबर फ्रॉम 1 to 9, यानी 1 से 9 तक ही हम लिख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लिख सकते। तो 1 to 9 यानी 1 और 9 भी शामिल है, और इसके अंदर जितने भी तादाद होगी, जैसे 2 3 4 5 6 8 तक चले जाए, तो 9 मल्टीपल बाय होल नंबर होने चाहिए ऑफ 10, पावर ऑफ 10 होनी चाहिए। टू राइट नंबर यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन, मूव द डेसिमल पॉइंट अंटिल वन नॉन जीरो डिजिट रिमेन ऑन लेफ्ट, यानी लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक नॉन जीरो, जैसे मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ कि ये देखें, अगर आपके पास यहाँ पे हो ना 3 8 9 हो, तो लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक डिजिट्स होना चाहिए, वो यही बात कर रहा है यहाँ पे, वन नॉन जीरो डिजिट्स रिमेन ऑन लेफ्ट, यानी ये नॉन जीरो है, जीरो ना हो। अगर यहाँ जीरो होता तो वो तो शामिल नहीं करना ना, आपने नॉन जीरो बताना है। वो कहता है वन नॉन जीरो डिजिट्स रिमेन ऑन द लेफ्ट, तो ये लेफ्ट साइड पे पॉइंट्स के बाद लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट्स होना चाहिए। ठीक है,
89 है। बाकी 10 की पावर तो बनेगी बनेगी। अब जैसे यहाँ पे पॉइंट था तो यहाँ आया तो 10 पर 2 बन जाएगा। तो सिमिलरली द काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस थ्रू विच द डेसिमल पॉइंट इज मूव यूज द नंबर एज पावर ऑफ 10। तो ये बस आपने ध्यान रखना है, यहाँ तक आपने इसको माइंड में रखना है कि numerical part of the quantity is written as the number from 1 to 9 इन 1 से लेकर 9 तक मल्टीपल बाय होल नंबर होते हैं, पावर इसकी 10 होती है। यानी पावर तो 10 होगी, 10 की पावर होगी और होल नंबर होने हैं, ये भी माइंड में रखना है। और टू राइट नंबर यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन मूव द डेसिमल पॉइंट अंटिल ओनली 1। यानी आपने इस तरह मूवमेंट करनी है कि जो एक नॉन जीरो हमारे पास पॉइंट होना चाहिए वो लेफ्ट साइड पे होना चाहिए, उसके अलावा दो नहीं होने चाहिए। ठीक है, यानी हमेशा जब भी हम साइंटिफिक नोटेशन बनाएंगे तो एक पॉइंट, एक डिजिट्स जो होगा उसके बाद ही हम पॉइंट लगाएंगे। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमने कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं वो करनी है कि बच्चों के एवरेज एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ, यानी सूरज से जमीन तक जो फासला है वो इतना होता है। यानी हमारे पास ये आपने याद रखना है, यानी हमारे पास ये अगर इसको गिनते हैं तो किलोमीटर के हिसाब से आएगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो 13 करोड़ हमारे पास 80 लाख किलोमीटर जो है ये एवरेज डिस्टेंस होता है। तो इसको बच्चों आप यूं भी लिख सकते हो, अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम लिखना चाहें तो पॉइंट्स इसका कहीं नहीं है तो लास्ट पे होता है। तो जैसे लास्ट पे हमने लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो बचाना है तो हम पॉइंट्स यहाँ था तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स छोड़कर यहाँ पहुंचे हैं तो 1.38 बनाकर 10 की पावर 8 हो जाएगा। जब राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो पॉजिटिव होता है, जब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो नेगेटिव होता है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन है। ठीक है, और बाकी नीचे से कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं है, ये सारी एग्जाम्पलें मौजूद हैं। अब हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं कि एग्जाम्पल यहाँ पे एक दी हुई है, एग्जाम्पल नंबर 1, इसका सोल्यूशन भी हमारे पास शामिल है। एग्जाम्पल हमें कह रहा है कि सोल्व, ये एग्जाम्पल है, इसको सोल्व करना है और ये हमारे पास ए पार्ट है, ये हमारे पास बी पार्ट है। देखें इसको मैं सोल्व करता हूँ, ये सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है यहाँ पे। अब यहाँ पे 5.123 10 पर 4 लिखा है, 3.28 हमारे पास 10 पर 5 लिखा है। तो हम क्या करेंगे तो बच्चों देखो कि इसको मूवमेंट करनी, ये पावर 5 है, ये पावर 4 है, तो इन पावर को सेम बनाएंगे तो ये ऐड होगा, वैसे ऐड कभी भी नहीं होगा। ठीक है, याद रखना है कि इसको ऐड कैसे कर सकते हैं, जब पावर सेम हो जाएगी, यानी जो साइंटिफिक नोटेशन 10 की पावर होती है वो सेम होनी चाहिए। तो ये 4 है तो ये 5 है, तो इस 5 को 4 बना दो, चाहे इस 4 को 5 बना दो, मर्जी आपकी है। तो इसने जो यहाँ पे किया है वो 5 को 4 बना दिया। ठीक है, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो 5 को 4 कैसे बनाया कि ये जो पॉइंट्स है इसको हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। जब बच्चों लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। ठीक ठीक है, लेफ्ट टू राइट यानी 1 डिजिट्स मूवमेंट किए तो -1 यहाँ पावर आ जाती है, तो 5 -1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो ये 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 कॉमन आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इनको प्लस करने के बाद ये आंसर आएगा, 10 की पावर 4 सिमिलर हो जाएगा। अब साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या है, लेफ्ट साइड पे 1 डिजिट्स होना चाहिए पॉइंट्स के बाद, तो पॉइंट्स तो यहाँ पे, यहाँ तो 2 डिजिट्स हैं। आपने मूवमेंट इधर करनी है तो एक डिजिट छोड़ा है, राइट टू लेफ्ट गए तो हम प्लस करेंगे, तो इस 4 में हम एक प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यानी ये हमारे पास 3.7923 10 की पावर 5, यानी अब इसको यूं लिख सकते हो कि 3.7923 10 की पावर 4 + 1, एक बढ़ा देंगे हम, राइट टू लेफ्ट जाएंगे इस वजह से। ये -2 है, मिलीमीटर है, कोई मिलीमीटर में ही रहने देते हैं। ये -3 है तो -3 है, ये -2 तो इसको -2 बना दो, चाहे इसको -3 बना दो। अब यहाँ पे ऐसे लिखा है, इस -3 को -2 बनाया तो कैसे किया, इस पॉइंट को, क्योंकि नेगेटिव का है, नेगेटिव का होगा तो हमें मूवमेंट किस तरफ करनी पड़ेगी, लेफ्ट साइड की तरफ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब हम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो हमें क्या करना होता है कि -3 में एक ऐड करना होता है। क्यों? क्योंकि हम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं, तो राइट टू लेफ्ट यानी 3 के बाद यहाँ पे पॉइंट आ गया, 0 वैसे ही लगाते हैं, तो प्लस ऐड करेंगे, -3 + 1 और -2 मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ये मूवमेंट इधर करते तो ये -3 में -1 वो -4 हो जाना, तो हमने -2 की तरफ जाना है तो इसीलिए हमने ऐड करना है, और जब ऐड करेंगे राइट टू लेफ्ट जाएंगे।
और जब बच्चों ये हमारे सेम निकलते हैं तो इनको हम कॉमन ले लेंगे और बाकी ये वाला एज इट लिख लेंगे। इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 10⁻²- मिलीमीटर है। और इसके बाद हमारे पास ये मिली को चेंज किया उसने 10⁻³ में। मिली का मतलब होता है 1 मिलीमीटर, 1 मिली में आपको होना चाहिए कि 10⁻³ होता है, तो वो इसने यहाँ मेंशन कर दिया। अब -3 और माइनस, आपको पता है कि हमारा रूल पड़ा हुआ है कि A⁻m A⁻n जो होते हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं। तो ये 10 की पावर, ये भी 10 की पावर, जिस तरह ए है 10 है, -2 -3 -5 हो जाएगा। ठीक है जी, इसको ऐड करोगे तो -5। तो ये पहले ही एक डिजिट्स है, एक डिजिट्स के बाद लेफ्ट साइड पे पॉइंट्स के बाद लेफ्ट पे एक डिजिट्स है, तो ये ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1.2 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। ए और बी दो पार्ट्स दिए हुए हैं, तो यहाँ है कि 4 × 10⁻³ है। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसको सोल्व कैसे करना है, ये मल्टीप्लाई होगा, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 24 बन जाएगा। ठीक है जी, 10⁻³ 10⁻6 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वही रूल लग जाएगा, ये वाला मल्टीप्लीकेशन वाला, तो वो पावर जो है ना वो ऐड हो जाएगी। 3 + 6 वो 9 हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो यहाँ पॉइंट कोई नहीं है, पॉइंट तो लास्ट पे मौजूद है, इसको इधर मूवमेंट करनी है तो राइट टू लेफ्ट है, तो हम क्या करेंगे, इजाफा कर देंगे। ठीक है, तो 10⁻9 + 1 इजाफा होगा, तो राइट टू लेफ्ट 1 मूवमेंट की है। जिसमें पॉइंट ना हो वो लास्ट पे होता है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या क्या 6 और 2 अलग कर दिया, 10⁻6, ये जो 10⁻2 है ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। देखें जी, ये -2 है, ऊपर जाके आपने प्लस कर देनी है। ये 10⁻6 है, 6 + 2 कर दोगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। डायरेक्ट कर दें, ये जो इसने खिचड़ी पकाई है इसको छोड़ दें हम, 10⁻6 -2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा, 6 + 2 8 हो जाएगा। अब मीटर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाते हैं, 1 मीटर यहाँ बच जाता है। ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर लो, m⁻³ और ये 2 ऊपर जाके माइनस, तो फिर 1 बच जाएगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा लेक्चर होगा 1.5। तो बच्चों आज तक के लिए यही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर 1.5 से लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपको डिस्कस करवाएंगे। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।